हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे मोशन का लेक्चर नंबर 3 क्लास 9 की फिजिक्स। तो 9th है बच्चे, बहुत ही प्यारे से हैं बच्चे, बहुत ही शर्मिले हैं तो आज पढ़ेंगे मोशन का 3rd लेक्चर। इसके पहले मैंने आपको स्पीड और वेलोसिटी का लेक्चर वीडियोस दिया है, अपलोड किया। तो आप स्पीड और वेलोसिटी आई होप कि पढ़े होंगे, समझे होंगे क्या होता है स्पीड और क्या होती है वेलोसिटी। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन। आज का टॉपिक रहेगा बच्चों एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या है बढ़िया सा फील लेंगे। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच only फिजिक्स ऑन दिस चैनल। तो हेडिंग लगाया बच्चों एक्सेलरेशन। बच्चों एक्सेलरेशन आप जानते हो क्या होता है। एक्सेलरेशन का सिंपल सा जो फार्मूला होता है तो यही एक ही, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम के। ये क्या सर, ये तो हमें पहले से ही पता था। ये आपको पहले से पता था ना। हाँ जरूर। अब आप इसका फील लीजिए। फील कैसे लेंगे बच्चों, समझिए। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में चेंजेस। तो कभी आपने बाइक चलाया है? पापा बाइक नहीं देते होंगे। हाँ, बाइक 9th क्लास के बच्चे कैसे चलाएंगे? चलो ठीक है, पापा चलाते हैं। जब बाइक को में जो साइड में, राइट हैंड साइड में एक एक्सीलेटर लगा होता है, कुछ लोग पता नहीं क्या बुलाते हैं उसको, एक्सीलेटर। उस एक्सीलेटर को धीरे खींचते हैं तो गाड़ी बहुत तेज चलना स्टार्ट कर देती है, उसकी स्पीड बढ़ने लगती है, मींस वेलोसिटी इंक्रीज होती है। और जब उसका एक्सीलेटर डाउन करेंगे तो गाड़ी स्लो हो जाती है और आप ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक देते हो। ऐसा थोड़ी गाड़ी को एक्सीलेटर खूब खींच दिया है, जा रही है गाड़ी, भागी जा रही गाड़ी, और आपने एक्सीलेटर खींचा, ब्रेक लगा दिया, क्या होगा? गाड़ी का नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है ना बच्चा, गाड़ी का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। ओके, ये बाइक ठीक है। तो गाड़ी का नुकसान होगा तो आपको नुकसान से बचने के लिए एक्सीलेटर को डाउन करना पड़ता है। ठीक है, तो एक्सीलरेटर कहां से आया? सोचो, एक्सीलरेटर कहां से आया? एक्सीलरेटर वो है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। एक्सेलरेटर मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने वाला। आप हो, आप क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकते हो? हाँ या ना, यस और नॉट? जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे बॉडी में उसे एक्सेलरेटर कहते हैं। तो बाइक में एक्सेलरेशन ये प्रोड्यूस करता है, खींचने वाला, वो एक्सेलरेटर। क्लियर? ठीक है सर, फील आ गया, बढ़िया से समझ गए एक्सेलरेटर मतलब क्या होता है। तो एक्सेलरेशन में दो चीजें होंगी, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो दो क्राइटेरिया बढ़ जाएगी। चेंज इन वेलोसिटी आप इसे दो तरह बताएंगे, या तो ये इंक्रीज होगी, है कि नहीं? क्या होगी? इंक्रीज। और या तो ये क्या होगी? डिक्रीज। दोनों में से कोई एक चीज होगा एक टाइम पर, डिक्रीज। समझ में आया बच्चों? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब या तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज। और बच्चों जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है, इंक्रीज करेगी, तो वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाता है। किस केस में? इंक्रीज इन वेलोसिटी के केस में, इंक्रीज इन वेलोसिटी। वही एक्सेलरेशन किसमें होता है? पॉजिटिव में। और वही एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है जब डिक्रीज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस। वेलोसिटी डिक्रीजेस, मैं लिख दे रहा हूं, आप अपने लैंग्वेज में से नोट कर सकते हैं। वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को ए से नोट करते हैं। यहां नेगेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, गाड़ी स्लो होगी, धीरे धीरे स्टॉप में आएगी। तो क्या होगा? जब स्टॉप में आई गाड़ी, धीरे धीरे रुकती जा रही, गाड़ी हमारी रुकती जा रही है,
स्टॉप। तो वेलोसिटी डिक्रीज किया तो वहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन लेंगे बच्चों, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। वेरी गुड। रिटार्डेशन को एक वर्ड से हम बुलाते हैं डिसलरेशन। डिसलरेशन। क्लियर? यही है एक्सेलरेशन, यही है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और बच्चों इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट, चेंज इन वेलोसिटी मतलब सिर्फ वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम का सेकेंड सेकेंड मल्टीप्लाई होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी किसी बुक में इसको कुछ इस तरह लिखा है मीटर सेकेंड -2। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो दोनों का सेंस एक ही है बच्चों, दोनों का सेंस एक ही है। नोट करिए वीडियो को स्टॉप करके। क्लियर है बच्चों? ओके, वीडियो को स्टॉप करके आपने नोट कर लिया। वेरी गुड। अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स पर। तो बच्चों टाइप्स 3 होते हैं। कितने टाइप्स? 3 टाइप्स। एक्सेलरेशन आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दूसरा होता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। और तीसरा है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज निकालते हैं टोटल चेंज इन वेलोसिटी। टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। टोटल टाइम इंटरवल। इंटरवल यही है एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन आर ऑफ 3 टाइप्स। आप लोग नोट कर सकते हो, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज। यूनिफॉर्म को हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं बच्चों, कहीं भी कांस्टेंट लिखा है तो कंफ्यूज मत होइएगा। नॉन यूनिफॉर्म को हम लोग वेरिएबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वेरिएबल। अच्छा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ चेंज इन इक्वल अमाउंट in equal intervals of time. Change in equal amount in velocity in equal intervals of time. Intervals of time. Equal intervals of time में जो velocity में changes आ रहा है बच्चों वो इक्वल अमाउंट का होना चाहिए। इक्वल अमाउंट। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक बस ले लेते हैं बच्चों, एक हमने ले लिया बस, ये मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही है। अभी आफ्टर 1 सेकेंड के बाद ये ट्रेवल करती है 5 मीटर पर सेकेंड, फिर आफ्टर 1 सेकेंड ये ट्रेवल करती है 8 मीटर पर सेकेंड, फिर आफ्टर 1 सेकेंड बाद ये ट्रेवल करती है 11 मीटर पर सेकेंड। आप यहाँ क्या देख रहे हो कि एवरी सेकेंड में मतलब जितने भी 1 सेकेंड बन रहे हैं, 1 सेकेंड में 3 इंक्रीज कर गया, 3 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर गया, यहाँ भी 3 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर गया, यहाँ भी 1 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज कर गई 1 सेकेंड में। मतलब ईच सेकेंड में, एवरी सेकेंड में इसकी जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड ही इंक्रीज कर रही है। ऐसा नहीं है कि 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर रही है तो कभी 4 मीटर तो कभी 5 मीटर ना, एवरी सेकेंड में 3 मीटर बहुत सब जाए। तो आप कहेंगे चेंजिंग इक्वल अमाउंट इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो आप क्या बताओगे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आपने ये सब नोट कर लिया है? वीडियो को पॉज करके इरेज करते हैं बेटा। तो ये क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। क्या है? कांस्टेंट। और इसके लिए ग्राफ बनाना चाहेंगे तो 2 ग्राफ बनेगा, टाइम इधर, इधर वेलोसिटी। अगर बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मैं लिखता हूं कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो ग्राफ यहां से आता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए।
अगर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट नहीं है तो ग्राफ यहां से आएगा कांस्टेंट के लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इधर टाइम एक्सिस इधर वेलोसिटी। मतलब इनिशियली कुछ वेलोसिटी थी, जैसा कि ट्रक में हमने दिखाया है 2 मीटर पर सेकंड हमने दिखा रखा है, तो इनिशियली यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है, बाद में वेलोसिटी चेंज होना स्टार्ट किया है यहाँ से, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ होगा। ये भी सही है और ये भी सही है। फर्क इतना है कि यहाँ जो बॉडी हमारा है बिल्कुल स्टॉप में थी और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, धीरे से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है और फिर कंटिन्यूस की वेलोसिटी इंक्रीज करी, टाइम इंक्रीज किया, वेलोसिटी इंक्रीज किया, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज करता चला जा रहा है इक्वल अमाउंट में। तो आप कहेंगे क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म की बात कर लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है, जैसे हमने ये टाइम एक्सिस लिया, इधर वेलोसिटी लिया, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म के लिए। मतलब चेंज इन इक्वल अमाउंट नहीं है, यहाँ अनइक्वल अमाउंट है। मतलब कभी हमारा पास 2 मीटर पर सेकेंड से तो 1 सेकेंड बाद 3 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड बाद 8 मीटर, फिर 10 मीटर, मतलब जो एवरी सेकेंड में चेंजेस आ रहा है वेलोसिटी में वो इक्वल नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा। ग्राफ ऐसे होगा और या तो ऐसे होगा, वेलोसिटी कंटिन्यू इंक्रीज करती जा रही है ऐसे, और अगर ग्राफ ऐसे होगा इस टाइप में तो कहेंगे क्या? वेलोसिटी उसकी धीरे धीरे कम हो रही, गाड़ी हमारी रेस्ट में धीरे धीरे आने की कोशिश कर रही है, इसकी स्पीड कम हो रही है। तो कुछ इस तरह से ग्राफ हम दिखाएंगे। एक हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की ग्राफ वीडियो में इसको भी समझ लीजिए। ये दोनों किसके हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के या यूनिफॉर्म के, और ये नॉन यूनिफॉर्म के। ये दो ग्राफ इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन बच्चों, इसको भी आप वीडियो को स्टॉप करके नोट कर सकते हैं। अब एवरेज एक्सेलरेशन मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। सपोज t1 टाइम पर वेलोसिटी v1 है और t2 टाइम पर वेलोसिटी v2 है। कोई कार है, कोई बस है, t1 टाइम पर वेलोसिटी v1 और t2 टाइम पर वेलोसिटी v2। हाँ, t1 टाइम पर वेलोसिटी v1 और फिर दूसरे किसी टाइम पर वेलोसिटी v2, तो कितना चेंजेस आया? एवरेज निकालते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1 अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला ये निकल के आएगा। क्या करेंगे? सही है फार्मूला, तब है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होती है। तो जब भी चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी, तो लिखते हैं क्या? फाइनल वेलोसिटी से माइनस कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। क्लियर? तो ये है एक्सेलरेशन के टाइप्स। और एक्सेलरेशन मैंने कहा पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब इंक्रीज करेगा। नेगेटिव कब होगा? जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। और एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? व्हेन नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई चेंजेस ना हो। एक्सेलरेशन ए बराबर जीरो, एक्सेलरेशन ए बराबर जीरो। ग्राफ कैसा होगा? इधर टाइम, इधर वेलोसिटी। ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल जाएगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल। मतलब बच्चों यहाँ टाइम बढ़ रहा है, तो ये वेलोसिटी की जो वैल्यू है, ये वेलोसिटी की जो वैल्यू है, ये ना ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, केवल टाइम बढ़ रहा है। टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी जो है वही है, वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आ रहा। जब वेलोसिटी में चेंजेस ही नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन जीरो।
वेलोसिटी में जब चेंजेस आएगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव, इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव, डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव। तो फाइनली हम इस कंक्लूजन पहुंचे हैं। तो एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन क्या है एक्चुअल में? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंजेस आ रहा है, चेंजेस उसका रेट, कितनी रेट मतलब 1 सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है, 1 सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है, 1 मिनट में कितना चेंज हो रहा है, 1 आवर में कितना चेंज हो रहा है, उसका रेट चेंज इन वेलोसिटी का रेट एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने वाले बॉडी का नाम या सिस्टम या डिवाइस का नाम एक्सीलरेटर, जो आपकी गाड़ियों में लगे होते हैं, व्हीकल्स में लगे होते हैं, चाहे कार का हो, बाइक का, स्कूटी का। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लग रहा होगा। इसके पहले का जो बच्चे वीडियो ना देखे हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, जाके वहां सर्च बार में जाकर के सर्च कर लेना और क्या कहते हैं उस पर क्लिक करोगे लिंक पर, तो इसके पहले का जो वीडियो है आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सेलरेशन तो आपने पढ़ लिया, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, और उससे कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल लगाएंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तक पढ़ें। अगर पसंद आया होगा बच्चों तो एक लाइक कर देना बच्चों, बिना मेरे रिक्वेस्ट किए। आप लोग समझदार हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।